मैं सीमा बुदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज क्लास 5 में मैं आपको सलवार सिखाने जा रही हूँ। सलवार 2-3 तरह की होती है, सादा सलवार, बेल्ट वाली और पटियाला। तो मैं आज आपको सलवार सिखा रही हूँ। सबसे पहले सलवार की लंबाई लेंगे। एक तो नाप लंबाई होती है, दूसरा हिप यानी आसन, और तीसरी नाप होती है मोहरी, पौंचा। जितना हमें पौंचा रखना है उतना पौंचा लेंगे। इस सलवार की लंबाई 40 है तैयार, और हिप 40 है, पौंचा इसका 12 इंच है। जैसे कि सलवार की लंबाई 40 है तो उसमें बेल्ट माइनस करके 6 इंच का बेल्ट आएगा। हमें लंबाई 34 तैयार काटनी है। इसके लिए सबसे पहले 34 इंच का पौंचा लेंगे। पौंचे की चौड़ाई 6 इंच रखी है हमने। इधर से 2 इंच का कुंदा जुड़ेगा, टोटल 14 हो जाएगा। सिलाई समेत हम 12 तैयार बैठाएंगे पौंचा। तो हम पहले पौंचा निकालते हैं। 34 इंच लंबाई में ये पौंचा निकाल, ये हमने 6 इंच का पौंचा काट लिया था। 6 के साथ दूसरा पौंचा भी ऐसा ही काटा है। 2 पौंचे काटने के बाद हम इस कुंदे की लंबाई 10 इंच ज़्यादा बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि 10 इंच आसन का होता है। हिप का तीसरा भाग प्लस 2 इंच, यानी यह हिप 40 है तो हिप का तीसरा भाग 13.5 प्लस 2 इंच 15.5 हमें टोटल रखना है। उसमें हम 7 इंच बेल्ट माइनस करते हैं तो आ गया 8.5 इंच। साढ़े 8 ये पौंचा एक इधर से रखेंगे, एक इधर से। कुंदे को बढ़ा के लेंगे। 10 इंच कुंदे का कपड़ा 10 इंच बढ़ा कर लेंगे। 2 इंच कटिंग का, 10 इंच इधर से। ये पौंचा एक इधर से रख दिया, एक यहाँ से रखेंगे अपोजिट में, और आसन 10 इंच यहाँ से लेंगे, 10 इधर से लेंगे। अब ये पौंचा हमें 6 तैयार 6.5 रखना है, तो हमें इधर से 1.5 इंच लेना पड़ेगा। आसन की तरफ से 1.5 इंच यहाँ से, और इन दोनों को मिला के तिरछी कटिंग करेंगे। ये तो पौंचा हो गया, ये कुंदा है, इसे कुंदा मानते हैं, और ये भी 2 कुंदे, 4 कुंदे और ये 2 पौंचे हो गए। ये सलवार तैयार है। अब मैं आपको बेल्ट बताऊंगी काटना। यहाँ से कटिंग करेंगे। ये कट गया। अब कुंदों को अलग करेंगे। चारों कुंदों को बराबर रखेंगे। इसको यहाँ से कटिंग करेंगे और इसे यहाँ से। अब दोनों चारों कुंदों को मिलाकर म्यानी की शेप देंगे। ऐसे शेप देते हुए कटिंग करेंगे। और अब मैं आपको बेल्ट काट कर सिलने का तरीका बताती हूँ। ये सलवार तैयार है। अब मैं आपको बेल्ट बताने जा रही हूँ। ये बेल्ट होगी 24-25 इंच की बेल्ट निकालेंगे चौड़ाई में, ताकि कमर 24-25 होती है, और कमर के हिसाब से ही बेल्ट निकलेगी। 7 इंच लंबाई में लेंगे। एक इंच नेफा मुड़ेगा। ये बड़ा। अब हम इसे सिलना बताएंगे। अब हमने ये एक पौंचा उठाया और 2 कुंदे, एक के साथ 2 कुंदे जोड़ेंगे। ये कुंदा ऐसे रख के
अब ये कुंदा, 2 कुंदे एक पोंचे के साथ जोड़ेंगे। पहले मैं आपको एक सिल के बताती हूँ, फिर दूसरा। अब ये सीधी सिलाई लेंगे, कुंदे और पोंचे और कुंदे को साथ साथ जोड़ेंगे। एकदम सीधी सिलाई है। अब ये एक कुंदा इधर से जुड़ चुका है। अब ये पोंचे में दूसरी कुंदे को जोड़ेंगे। सीधी सिलाई है वो भी। ऐसे दूसरा कुंदा जोड़ेंगे। ये दोनों कुंदे जुड़ चुके हैं एक पोंचे के साथ। अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही एक पोंचे के साथ 2 कुंदे जोड़ेंगे, एक इधर से एक इधर से। सीधी सिलाई देंगे बिल्कुल। ये पूरा पोंचा जुड़ रहा है। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही जोड़ेंगे। इस पोंचे के साथ दूसरा कुंदा लगाएंगे। ये कुंदा है, ये पोंचा है, इसको जोड़ेंगे। ये सलवार का पोंचा था, इसके साथ हमने ऐसे कुंदा जोड़ा है। ये देखिए सीधी सिलाई है। और ये दूसरी तरफ ये दूसरा कुंदा जोड़ा है। ये सलवार का एक साइड का हिस्सा बन चुका है। और ये दूसरा, इसमें भी पोंचे में 2 कुंदे जोड़े गए हैं। ये देखिए, ये पोंचा है, ये कुंदा है, और दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही कुंदा जोड़ा है। ये सिलाई ऐसे की जाती है, सीधी एकदम। अब इन दोनों को पकड़कर अंदर से सीधा रखेंगे और सलवार को इस तरफ से दूसरे साइड को उल्टा रख के अंदर अंदर दोनों सीधा और बाहर उल्टा। अब हमें आसन जोड़ना है। इस साइड से लेके यूं सिलाई देनी है और इधर की सिलाई ऐसे देनी है। ये दोनों आसन हम आपस में जोड़ देंगे। हाँ। अब देखिए, इन दोनों आसनों को मैं आपस में जोड़ने जा रही हूँ। ये एक साइड जुड़ चुका है। अब इधर का आसन, ये दूसरी साइड। ये दोनों साइड हमने जोड़ ली है। अब मैंने ये दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं आसन की। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से, इस प्रकार से। ये सलवार बन चुकी है। अब इसके ऊपर बेल्ट लगाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक आगे चुन्नटें डालनी पड़ेंगी। हम चुन्नटें पतली भी डाल सकते हैं और प्लेट्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम प्लेट्स लगाएंगे दोनों साइड से, ताकि बेल्ट के हिसाब से पूरा आ जाए। ये बेल्ट है, पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। पहले बेल्ट तैयार करके पहले बेल्ट को यहाँ से सिलाई करेंगे। ये सिलाई करके बंद करके हम ऊपर का नेफा मोड़ेंगे। वो मैं आपको मशीन पे बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि नेफा मोड़ेंगे। नेफा मोड़ने के लिए बेल्ट को दोनों साइड से पहले जोड़ेंगे, ये सिलाई देंगे सीधी। अब नेफा मोड़ने के लिए इसी सिलाई को, इस कपड़े को इधर मोड़ेंगे, इस तरफ, इस साइड मोड़ के और बखिया लगाएंगे और इसको इधर मोड़कर सिलाई लगाएंगे। ऐसे नेफा मुड़ेगा। ये चालू रख। ये देखिए, नेफा मोड़ेंगे इस तरह से, सिलाई देखिए। नेफा मोड़ रहे हैं, बोल नेफा
अब ये नेफा मुड़ चुका है, इधर फोल्ड करेंगे। हाँ, ये सिलाई हम लगा चुके हैं। अब इसको नेफा मोड़ना, 1 इंच नेफा मोड़ना है। इसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा अंदर मोड़ते हुए सफाई से एकदम सिलाई लगाएंगे। ये नाड़ा डालने के लिए नेफा मोड़। इसे पूरा राउंड में मोड़। ये देखिए नेफा मोड़कर अब तैयार है। अब हम इसको यहाँ से ओपनर से खोलेंगे। इस जगह से आप नाड़ा डाल सकते हैं। ये नेफा तैयार हो चुका है। अब इसको हम दोनों साइड से पकड़ के बीचों बीच का बैक का निशान लगाएंगे। और बेल्ट जोड़ने के लिए निशान लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको इससे जोड़ा जाएगा सलवार के साथ बेल्ट को। आगे का ऐसा नेफे का है जहाँ से नाड़ा डालेंगे, ये यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। पर पहले इसमें हम हाथ से प्लीट्स डाल देंगे। प्लीट्स डालने के बाद हम नेफा गोड़ाई में जोड़ेंगे। सलवार में सबसे पहले ऐसे प्लीट्स डाल लेंगे ताकि बेल्ट पूरी आ सके। 1-1 इंच की प्लीट दबाएंगे दोनों साइडों से। इधर से भी, ये बीच का सेंटर है, ये आसन है, यहाँ नेफा रहेगा। बस इस तरह से हम 1-1 इंच की प्लीट्स देते जाएंगे दोनों साइडों से, और बैक में थोड़े से सल डाल देंगे। फिर बेल्ट तैयार हो जाएगी। बेल्ट लगा देंगे। ये देखिए आसन के दोनों तरफ हमने प्लेट्स डाल रखी हैं ये बेल्ट के लिए। और बैक में सिर्फ एक चुन्नट डालते हैं यहाँ पर आसन में। बिल्कुल सलवार की जो बेल्ट है उसकी नाप का ये रखते हैं। और अब हम इसको सिलना बताएंगे आपको। बेल्ट को इसके साथ, आगे का हिस्सा इसके साथ जोड़ा जाएगा। इसको हम उल्टा कर लेंगे बेल्ट को, क्योंकि सलवार भी उल्टी है। आगे का हिस्सा आगे के साथ, बैक में हमने निशान लगाया ही है, ये देखिए निशान। इसको बैक के साथ जोड़ेंगे और ये फ्रंट के साथ नेफा। अब ये चारों तरफ राउंड में हम सिलाई देंगे। ये नेफा हम बीचों बीच में रखेंगे आसन के साथ। सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए बेल्ट लग के तैयार है सलवार में। अब हम इसको पूरा सिलाई दे चुके हैं, पर फिर इसके ऊपर हम दबाव वाली सिलाई देंगे यहाँ पर। अभी मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। और पाँचे, इसके बाद पाँचे बनाने हैं। पाँचे के लिए हमें बकरम चाहिए और एक पट्टी सलवार के बकरम के साथ लगाने के लिए चाहिए। नाप के काट के हम आपको बताते हैं। ये देखिए अब सलवार में बेल्ट के आगे हम दबाव वाली सिलाई देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और प्लेटें भी मजबूती से टिकी रहती हैं। सलवार का कपड़ा इधर और सिलाई का कपड़ा पट्टी बेल्ट के नीचे दबता रहता है। अब हमको सलवार के पौंचे बनाने हैं। इसके लिए हमने बकरम की पट्टी काट के रखी है दोनों पौंचों के लिए, और 2 पट्टियां एक्स्ट्रा कपड़े की काट लेंगे। पहले हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे सलवार के पौंचे पे, और उसके ऊपर
बकरम लगाएंगे और सीधी सिलाई देंगे, फिर उसको अंदर पलटेंगे। आइए मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। इन तीनों कपड़ों को साथ रखेंगे, नीचे पहुंचा, ऊपर पट्टी और उसके ऊपर बकरम। अब सिलाई देंगे, तीनों को एक साथ सिलाई आनी चाहिए। अभी पट्टी की सिलाई हो चुकी है। इसको अंदर फोल्ड करने के लिए ऐसे दबा के अंदर फोल्ड करेंगे और ऊपर से एकदम फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। ये नीचे की सिलाई लग गई, एकदम फिनिशिंग आ गई। अब इसको अंदर मोड़ने के लिए बकरम को, ये ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं इसीलिए, और इसको अंदर मोड़ेंगे। बकरम उतना ही रहेगा, बकरम के ऊपर से मोड़ते हुए फिनिशिंग से बंद करेंगे। ऐसी सिलाई लगाएंगे सीधी। ये बकरम लग के पांचा तैयार है। अब हमें इसे डिज़ाइन करना है। चाहे तो आप हाथ से भी इसमें डिज़ाइन बना सकती हैं, और अगर आपके पास ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। और डिज़ाइन डालने के लिए हमें नंबर 22 की ज़रूरत पड़ेगी। इससे हम डिज़ाइन कर लेंगे पांचे में। सलवार के पौंचे बनकर तैयार है, डिज़ाइन तैयार है। अब हम इसे सिलेंगे, है ना। अब हम सलवार की ये पूरी, जितना हमें पौंचा रखना है, बाकी अंदर सिलाई में दबा के पूरी सिलाई लेंगे। इस पौंचे से लेके उस पौंचे तक पूरी सिलाई। अब दोनों पौंचों को बराबर रख के सारी सिलाई कर देंगे। ये सलवार तैयार हो चुकी है, आप देखिए इसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पटियाला सलवार सिखाने जा रही हूँ। और